मैं आज सुबह 6 बजे से पहले जाग गया। हालांकि यहाँ सुबह एक अजीब सा विचार है। आसमान अभी भी पूरी तरह काला है। सूर्योदय होने में अभी लगभग 6 सप्ताह बाकी हैं। केवल एलईडी लाइटों की हल्की चमक और जनरेटर की स्थिर गूंज याद दिलाती है कि दिन शुरू हो चुका है। बाहर का तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इतना ठंडा कि खुले पलकें कुछ ही मिनटों में जम जाएं। मैंने कई परतों में कपड़े पहने, सूट की जिप बंद की और इंसुलेटेड तंबू से बाहर निकल आया। हवा इतनी शांत थी कि मैं कैंप के नीचे बर्फ के हिलने की आवाज सुन सकता था। एक दूर गहरी दरार की तरह मानो पृथ्वी की पट्टियां खुद खिसक रही हों। पहला काम, बर्फ की स्थिरता जांचना। हर दिन हम यह सुनिश्चित करते हैं कि जिस बर्फ की चादर पर हम रहते हैं वह टूटी या खतरनाक रूप से बह नहीं रही। आज जीपीएस ने 1.8 किलोमीटर की रात भर बर्फ की ड्रिफ्ट दिखाई। असामान्य नहीं, लेकिन यह याद दिलाने के लिए काफी है कि हमारा पूरा बेस तैर रहा है। गरम नाश्ते के बाद फ्रीज ड्राइड अंडे कभी इतने स्वादिष्ट नहीं लगे। हमारी टीम समुद्री नमूने लेने निकल पड़ी। हम स्नोमोबाइल पर जमी हुई मैदानों पर आगे बढ़े। हेडलाइट्स उड़ती बर्फ के बीच हीरो जैसे चमकते कणों को पकड़ती हुई। समुद्री बर्फ में ड्रिल करना हमेशा नाटकीय होता है। जैसे ही समुद्री पानी ठंडी हवा से मिलता है, छेद से भाप उठने लगती है। जब हम सेंसरों को नीचे काले पानी में उतारते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय और रोशनी से अछूते किसी संसार को छू रहे हैं। आज हमने लवणता, ऑक्सीजन और प्लवक की गतिविधि मापी। ऐसा डेटा जो समझने में मदद करेगा कि आर्कटिक कितनी तेजी से बदल रहा है। वापसी कम दृश्यता में हुई। एक व्हाइट आउट छा चुका था। आपको मानव नेविगेशन की नाजुकता का एहसास तब होता है जब आसपास कुछ भी नहीं होता। न पेड़, न पहाड़, न कोई आकृति, बस अंतहीन सफेद फैली दुनिया। जीपीएस ने हमें सुरक्षित अपने बेस तक पहुंचा दिया। रात का खाना साधारण था, गर्म किया हुआ पास्ता और डिब्बा बंद फल। साथ खाना हमेशा मनोबल ऊंचा रखता है। किसी ने 2 सीजन पहले बर्फ तोड़ने वाले जहाज के पास भटकते एक ध्रुवीय भालू की कहानी सुनाई। हम हंसे, लेकिन हर किसी ने खिड़की की ओर एक नजर जरूर डाली। सोने से पहले मैं बाहर निकल आया। हवा शांत हो चुकी थी और आसमान